और मैं ये जानता हूँ अगर जो इस जीवन को मैं अच्छे स्वास्थ्य, जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति, ये अगर जो मुझे चाहिए तो ये तेरा आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स वो लोग थोड़ा भागे हैं जिन्होंने माँ को खो दिया, और वो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनकी माँ जीवित है। माँ जैसा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वो साक्षात परमा का स्वरूप है, साक्षात ईश्वर है। हे मैया, मुझे इस जीवन में अपना आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए तेरा आशीर्वाद चाहिए। वैसे तो बताया गया है कि माँ कभी मरती नहीं है, क्योंकि माँ नेचर है। शायद वो कुछ लोगों के साथ फिजिकल बॉडी में नहीं है, otherwise is always with us. Let's bow to her from your heart and ask, oh my mother, please bless me, heal me, guide me, bless my whole family. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। यहाँ पर विराजमान सभी महानुभावों, मातृशक्ति, मेरे प्यारे बच्चों, आपके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, उस परमपिता परमेश्वर की ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। एक बार अपने दोनों हाथों को रब करें आप, और शरीर के जिस भी भाग में आपको रोग है, कष्ट है, परेशानी है, शरीर के उस भाग पर अपने आप दोनों हाथ रखें और शांत मन से आंखें खोलें। समय का अभाव है, पंडित जी ने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला है कि बस 1, 5 या 1 तक, लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। आध्यात्म में 2 तरह का भोजन होता है। एक भोजन होता है हमारे शरीर का और दूसरा भोजन होता है आत्मा का। जो शरीर का भोजन है वो आपका नाश्ता है, लंच है, डिनर है, और हम पूरा जीवन अपने शरीर को ही फीड करते हैं, जो कि नश्वर है। ऑफ कोर्स ध्यान रखना चाहिए, इस शरीर से ही सारे कर्म होने हैं, और इस शरीर को फीड करने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा भोजन, सामग्री खरीदनी पड़ेगी, उसको कुक करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप इस शरीर का पालन पोषण करते हैं। लेकिन एक दूसरी डाइट है, आत्मा की डाइट, और बहुत कम लोग आत्मा को फीड कर पाते हैं। और जो लोग आत्मा को फीड करते हैं उनके पास रोग नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, छोटे मोटे जो इमोशंस हैं वो कभी आके परेशान नहीं करेंगे। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं, वैद्य हूँ, चिकित्सक हूँ, लेकिन हमने देखा है जब जब स्ट्रेस हमारी लाइफ में बढ़ता है, हमें किडनी की समस्याएं, लीवर डिसऑर्डर, शुगर, हाइपरटेंशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, जोड़ों का दर्द, गैस का बनना,
अपच होना, और वो सब कुछ अपना स्ट्रेस जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते। इवन मेरे लिए समझना मुश्किल है, आजकल वर्ल्ड वाइड एक प्रोग्राम चला हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम किस चीज़ को मैनेज करते हैं? अपने परिवार को मैनेज करते हैं, अपने धन को मैनेज करते हैं, अपने संस्कारों को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो मूल्यवान है। स्ट्रेस कौन सा मूल्यवान है? हमने क्यों उसको मैनेज करना है? उसको अटेंशन ही नहीं देना है, उसको अंदर स्थान ही नहीं देना है। और मैं आपको बड़े ही हृदय और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ज्यादातर रोग जो आते हैं शरीर में, वो ज्यादा स्ट्रेस के कारण आते हैं। आपका शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। आप देखो ना उनकी कितनी बड़ी पावर है। तूफान, वायु देवता अगर जो चले तो हर चीज का सर्वनाश कर दे, इतनी शक्ति है उनके अंदर। जब लगभग 73% जल इस धरती पे है और सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारे शरीर में। अग्नि जिनके सामने रुकना मुश्किल हो, आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं, माँ धरती जो हर तरह का वाहन सहती है, वो सब 5 तत्व आपके शरीर में हैं। तो हम रोगी कैसे हो सकते हैं? हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? कहीं ना कहीं हमारी गलती है। क्योंकि रूट में जाए तो हम देखें शायद हम अपनी आत्मा को फीड नहीं कर रहे हैं। और जब आप आत्मा को फीड करते हैं तो हम मन में नहीं जीते हैं, हम विचारों में नहीं जीते हैं। जीना भी 3 तरह का है। कुछ लोग शरीर में जीते हैं, कुछ लोग मन में जीते हैं, और कुछ लोग आत्मा में जीते हैं। तो मैं आप सभी को यही प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा आत्मा में जीना शुरू कर दें। एक मुझे छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक बहुत बड़े महात्मा वृंदावन में हुए हैं, बड़ा नाम था उनका 90s में, उड़िया वाले बाबा जी। तो उस टाइम पे कुछ बड़े रिचेस्ट पर्सनैलिटी अपने देश में, उस टाइम पे उनका नाम आता है बिरला जी का। उनकी धर्म पत्नी उनको बहुत सुनती थी, उनका सत्संग करती थी। तो उन्होंने कहा एक दिन पत्नी ने कि आप जाइए और महाराज जी को, बाबा जी को अपनी गाड़ी में बिठा के लाइए। तो उन्होंने सोचा, बिजनेसमैन थे, व्यस्त थे, बिजी थे, तो उनके मन में ये भाव आया घर में शांति रखनी है तो जाना पड़ेगा, शांति का होना जरूरी। लेकिन उनका अध्यात्म से कोई रिश्ता नहीं था। महाराज जी के पास आए, महाराज जी को कहा, महाराज जी बैठिए गाड़ी में, आइए चलते हैं घर पे। कोई इतना आदर भाव नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। महाराज जी ने स्माइल की और चल दिए। गाड़ी में बैठ के पूछते हैं, महाराज जी ये भजन किस चिड़िया का नाम है? ये कौन सी ऐसी चिड़िया है? तो महाराज जी ने कहा, भजन बहुत शक्तिशाली चिड़िया का नाम है। अच्छा, वो शक्तिशाली कैसे है, कैसे काम करती है? भाई वो ऐसे काम करती है, आप कितने बड़े धनाढ्य बिजनेसमैन जिनके पास समय नहीं होता है, व्यस्त होते हैं, लगे हुए हैं, वो इंसान आपका अपना काम छोड़ के मुझे यहाँ तक लेने आया और गाड़ी में लेके जा रहा है, इसको भक्ति बोलते हैं। ये उसी चिड़िया का नाम है, वरना आपका मेरे से क्या संबंध है? तो भक्ति जो है वो बहुत बड़ी है। ज्ञान बहुत सुंदर है, भक्ति उससे भी सुंदर है। ज्ञान को देख दीपक की उपमा दी गई है। दीपक भी अंधेरे को दूर करता है, लेकिन अगर जो उस दीपक को आप बाहर रखें तो वहाँ आंधी से बुझ सकता है, बरसात से बुझ सकता है, तेज हवा है उससे बुझ सकता है। दीपक भी आपको रोशनी दे रहा है, दीपक भी ज्ञान दे रहा है, लेकिन जो भक्ति होती है वो कभी बुझती नहीं। ज्ञान में जरूर अहंकार आ सकता है,
जो परेशान कर सकता है, लेकिन जो भक्ति है वो मणि के समान है। वो मणि को आप कहीं पे भी रखें, उसने उजाला ही देना है। और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, आत्मा की डाइट, वो कौन सी डाइट है आत्मा की? जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, जब आप चैंटिंग कर रहे होते हैं, जब आप कुछ सत्संग कर रहे होते हैं, जब दूसरों की सेवा कर रहे होते हैं, वो आत्मा की डाइट है। और उस डाइट के लिए कोई आपको स्पेसिफिक कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं खर्च करना, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो सभी से यही प्रार्थना है कि जब जब समय मिले भक्ति जरूर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि घड़ी की तरफ भी मैं देख रहा हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने जा रहा हूँ। मैं श्री सुभाष खन्ना जी, श्री देवीलाल पाठक जी, माता अमिता, क्योंकि मेरा परिचय तो केवल आप ही से हुआ है, बाकी इस मंदिर के सभी ट्रस्टी, सभी मेंबर्स, मैं सभी को बड़े हृदय से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि कितनी अच्छी सेवा। ये तो मंदिर हो गया है संस्कारों का, आध्यात्मिक उन्नति का, प्रेम का, करुणा का, दया का। ये जो दीपक जला है, ये जलता ही रहे, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा उस दीपक में तेल डालते रहे। और वो तेल क्या है? आपका आगमन ही उस दीपक का तेल है, आपकी सेवा ही उस दीपक का तेल है। मैं आज शाम तक यहाँ पे हूँ, किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो बहुत ही खुशी से मैं सेवा करूँगा। और बहुत दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि अभी तक मैंने इस मंदिर में लगभग 30 से 40 लोगों की नाड़ी चेक की है, और ज़्यादातर लोग व्याधियों में हैं, शुगर में है, हाइपरटेंशन में है, अर्थराइटिस में है। तो आपको ये भी मनन करना है कि ये सब आपको कहाँ से और क्यों आ रहा है। तो एज के हिसाब से ज़्यादा समय ना लेते हुए ये कहूँगा कि अन्न का थोड़ा त्याग करें। अन्न उम्र को घटाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना बंद कर दें, लेकिन अन्न का, बुलेटिन का जो इनटेक है उसको आप कम करें, और डेयरी प्रोडक्ट भी थोड़ा कम करें। डेयरी में केवल आप घी ले सकते हैं, बाकी आप इंडिविजुअली मिल सकते हैं। और इसी के साथ एक्चुअली मैं बस आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, और धन्यवाद सारी मंदिर की कमेटी को। 2-3 दिन से अपने जो मेरे भ्राता हैं, इनके साथ जो सत्संग का आनंद है, लग रहा है कि अपने भाइयों के साथ आके समय बीत रहा है। लगभग 42 देशों में काम किया है, सारा गौरों के साथ काम कर रहे हैं। मंडे से गौरों के साथ ही काम हो जाएगा, लेकिन उनकी भी आत्मा को फीड करने की टेक्निक दी जाती है। वो साधक हैं, साधना करते हैं। शायद हम में से कुछ लोग मंडे अभी जैसे श्रावण मास चला है, शायद अभिषेक ना कर रहे हैं, लेकिन जिनको भी दीक्षा दी है मंडे अभिषेक करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, सात्विक रखते हैं, मन को भी, खान पान को भी और विचारों को भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।